रूम की मैंने सफाई कर ली है और झाड़ू भी लगाया, तो शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। अलीबा को दिखाना था ये बेल्ट लाया हूँ मैं, और ये बैक साइड से लगा फ्रंट पे 5:45, यानी कि फजर का टाइम हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि जब आया हूँ उसके 10 मिनट बाद लाइट चली गई है, यानी 10-15 मिनट में बैठा हुआ लाइट चली गई। तो मैं अभी जाग रहा था, थका तो बहुत था, नींद भी काफ़ी आ रही थी। तो मैंने सोचा यार लाइट चलेगी, क्या करें किस तरह करें। अब तो आहत भी सो रहा था, रिपा भी सो रही है, अम्मी भी सो रही हैं। तो मैंने उठाया जी ये पंखा। तो सबसे पहले अम्मी के ऊपर दे रहा था। अम्मी ने कहा नहीं मैं जाग गई, मुझे फजर में नमाज़ पढ़नी, आप जो है अलीबा और अब्दुल अहाद का ख्याल रखें, तो उस पर ये करें। तो भाई ये जो है ना ज़बरदस्त किस्म हवा दे रहा है, हाँ बगैर लाइट के जा रहा था। अभी मैं यही उठा के अलीबा और अब्दुल अहाद के लिए, तो उनको पे यूँ करेंगे तो हवा की ज़बरदस्त किसी, वो आराम से सोते रहेंगे। और वैसे मैंने एक USB वाला छोटा फ़ैन लगाया हुआ है अब्दुल अहाद के बिल्कुल सर के ऊपर, छोटा सा है, USB से चलता है, पावर बैंक पे चला रहा हूँ, और वो हवा नॉर्मल दे रहा होता है। अब्दुल अहाद के लिए तो ठीक है, अलीबा को लिए मैं ये लेके जा रहा हूँ। भाई क्या हवा आ रही है, अल्लाह लाइट वालों को हिदायत दे कि ऐसे टाइम पे लाइट ना जाए, बेशक दोपहर में चली जाए या सुबह में चली जाए, लेकिन इस टाइम पे ना जाए जब बंदे सो रहे होते हैं। गाइस अम्मी ने नाश्ता बना दिया, यानी कि पराठा अलीशा का बना दिया है। बाकी जो अंडा वगैरह बना के दूंगा मैं दूंगा, क्योंकि अलीशा सोई हुई थी तो मैंने रोक दिया। तो जी यहाँ पर अंडे बॉयल किए थे मैंने, पता नहीं अंडों का क्या मसला है, इम्तियाज़ से ला रहा फिर भी ऐसे फट जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक फटा है, दूसरा सही है। ये अभी इम्तियाज़ वाले भी हरकतें करने लग गए हैं। तो खैर अभी चलते हैं। सबसे पहले जी कपड़े चेंज करते हैं। मुन्ने ने ख़राब किए थे तो वो बेचारा वहाँ लेटा हुआ है और वेट कर रहा है, काफ़ी इरीटेट रहता है। तो मैंने इसको चेंज करने की सोचा, पाउडर शॉडर लगाते हैं जी, इसको साफ़ ऑफ करते हैं। और सूरह बकरा चली हुई मैंने, साथ साथ मुन्ना वो भी सुन रहा है और खेल भी रहा है। तो गाइस ये बेल्ट जाऊँगा अभी एक्सचेंज कराने, क्योंकि एक्सेल है, मुझे लग रहा है एक्सेल नहीं आएगा, लार्ज आएगा शायद, क्योंकि अलीशा को ये सही एडजस्ट नहीं हो रहा। इस तरह का लाऊंगा जो लार्ज प्रीफर ज़्यादा करे और एक्सेल पे बाद में। ये एक्सेल से स्टार्ट हो रहा तो बेहतर ये है कि इसे कम रहना, लेकिन मेरे हिसाब से तो अलीशा को आ रहा है, पर अलीशा को एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरा बार। तो ये रॉड वाला चेंज करेंगे, दूसरा लेके आएंगे। तो यहाँ पर जी मैं अलीशा के लिए बना रहा हूँ जूस, जो कि फ्रेश जूस सेबों का बना रहा हूँ। साथ साथ इशू ये है कि अलीशा खाने से दो रही, क्योंकि मैं उनको दे के थक गया हूँ, नहीं खाती हैं, मैं उनको अच्छा नहीं लगता खाना, पता नहीं क्यों वो खाने से दौड़ती हैं अभी आजकल। खैर होता होगा शायद, बाद में ठीक हो जाएगा ऐसा ऐसा। फिलहाल अभी ताकत की सिरप वो भी देंगे आज रिजवा को, जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, जो नहीं पीनी आजकल, तो वो भी देते हैं। सबसे पहले जूस कंप्लीट करते हैं अपना। अच्छा जी गाइस, अभी चल रही है घर की सफाई और साथ ही में ये देखें एप्पल जूस। थोड़ी सी एनर्जी भी आ रही है और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो हेल्पर थी वो 2 दिन से नहीं आ रही और उनकी शायद कोई मजबूरी हो गई है बहुत। तो अम्मी ने उनको बोला कि आप चलें, कोई बात नहीं ना आए। तो अभी जो है हमने भी मना किया, उनकी बहुत मजबूरी थी तो इसलिए। खैर इतना गंदा भी घर नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं ही कर लेती हूँ। और इससे पड़े पड़े ना तबीयत ख़राब होती जा रही है, बंदा थोड़ी सी वॉक कर लेता है। और मेरे हस्बैंड तो मेरे पास है ही, वो मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। तो अभी करते हैं घर की सफाई, वो बर्तन वॉश करें किचन में, अब्दुल अहाद भी उठा हुआ है। अभी करते हैं इस रूम की सफाई, फिर करेंगे इस रूम की सफाई, अब्दुल अहाद भी वहाँ पे लेटा हुआ है, और फिर झाड़ू पोछा वो भी करेंगे आराम से। अच्छा जी फाइनली इस रूम की मैंने सफाई कर ली है और झाड़ू भी लगाया, तो शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। ऐसे जैसे मैं नॉर्मल काम करती हूँ ना, आज बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। बस शुक्र अल्लाह का मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे लेटे लेटे ना बहुत बोर हो गई हूँ। घर का काम करने में ना बहुत मज़ा आता है, टाइम भी पास हो जाता है अच्छा सा, और बंदा सुकून भी कर लेता है। और झाड़ू यहाँ से मैंने लगा लिया। मेरे हस्बैंड अभी पंखा साफ़ कर रहे हैं इस रूम का, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारे घर के काम ही कर रहे थे जब से मैं लेटी हूँ। तो अभी पंखा साफ़ कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ से झाड़ू भी लगा दूँगी एक टाइम पे, दोबारा नहीं लगा सकते। तो आज जो है वो वाला वॉशरूम भी साफ़ करना है, वो हम मिल के करेंगे। ऐसे काम करके ना बंदा थोड़ी वॉक भी कर लेगा और जल्दी ना ठीक भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। लेटे लेटे ना कोई भी ठीक नहीं होगा। तो अभी इस रूम की सफाई की है, इसके बल्ब बंद कर देते हैं और दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं ताकि मिट्टी अंदर न जाए। ये है जी भाई की कंडीशन, और ऑफिस, घर, बीमारी, दवाइयाँ, बच्चा, अलिशबा, इन सब में बहुत ज़्यादा पिस चुका था। पर अब क्या है
टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब अलिशबा ने आज हिम्मत पकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों से। जैसे अलिशबा एक बंदे को कहा जाए कि भाई आप पेशेंट या पढ़ रहे लेटे रहे वो इंसान वैसे ही आधा जो है ना दब जाता है। आज अलिशबा ने कहा हिम्मत पकड़ी, 2-3 दिन से मैं मोटिवेट करता अलिशबा तकलीफ़ थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आज अलिशबा ने हिम्मत ही की है और बैठ खड़ी हो गई, क्योंकि 1 महीना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और अलिशबा रोज़ाना आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पकड़ती। मैं देख रहा था रोज़ाना इंप्रूवमेंट आ रही थी। आज जो मेरे साथ मिलकर पूरा घर साफ़ कर रही है। और कपड़ों का ये हाल हो गया था क्योंकि रोज़ाना मिट्टी गिरा रहा था और पता है बेबी घर में, ठीक है देखें ये कंडीशन हुई हुई है। तो ये जी आज मैं सारे कमरे के क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सफाई करवा रहा हूँ। उसके बाद बेड एक्सचेंज कराने चले जाऊँगा और कुछ अपनी NIC की कॉपीज़ करानी थी, ऑफिस में ज़रूरत थी तो वो भी करवानी है। और देखें जी ये हाल है। इसके बाद देखिएगा आप ये साफ़ नमत कैसे लगते हैं। तो ये देखें जी ये पोंछना भी रखा था, इसको हटाते यहाँ से कि पानी गिरा हुआ था। ये सारा क्लियर किया अलिशबा ने। अच्छा वो मशीन धो के अपनी जगह पे जाएगी क्योंकि सेब का जूस बन चुका और इसको यहाँ पर रख के अपनी जगह पहुँचा देंगे। तो ये सारा अलिशबा ने क्लियर कर दिया। अब दूसरा रूम दिखाते हैं। तो ये देखें ये सारा रूम क्लियर कर दिया। पंखा मैंने वॉश कर दिया, बिल्कुल देखें कैसे शाइन मार रहा है, क्या बात है। और ये रूम भी क्लियर कर दिया अलिशबा ने। अच्छा ये 3 सूट ले जा रहा हूँ मैं, जो कि लेके जाने हैं मैंने देने धोबी को। ये बिल्कुल इस्त्री कड़क करके देगा, इसको लटका देंगे। जब जुम्मे में पहन लिया, नमाज पे पहन लिया, ये किसी ओकेजन पे पहन लिया। 3 सूट अभी दूंगा, 3 सूट कर दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सारे कपड़े इस्त्री करवा के लटकवा दूंगा, क्योंकि अब इस्त्री का मैं टाइम नहीं ले सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता अलिशबा माशाल्लाह से सब घर साफ़ करी और संभाल रही है। चलें अब चलते हैं पहले रूम की तरफ। यहाँ देखें जी ये पूरा रूम क्लियर किया, सारा क्लियर करने के बाद। और वो वॉशरूम हम कल वॉश करेंगे। आज जो है ना गैलरी वाले वॉशरूम की बारी है, वो क्लियर कर देंगे चमका के, और इसको चमका के फिर लॉक कर देंगे कि अलिशबा अब ये यूज़ करना छोड़ रही है और दूसरा वाला यूज़ करना शुरू करिए। ये डेली प्रैक्टिस में अलिशबा के आएगा अब। और ये देखें जी सारा क्लियर कर दिया। और यहाँ पर देखें ये मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके चमका दिया है। अब आती है जी यहाँ की बारी। ये सारा क्लीन कर दिया है। अच्छा ये धब्बे किस चीज़ के कपड़े में मैं आपको बताता हूँ। ये इस चीज़ के कपड़े में यहाँ पर ऑयल वाली चीज़ रखी गई है, कुछ भी रखा गया है, इसको रगड़ के साफ़ किया जाएगा और वो मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला टाइम निकाल के। और ये सीढ़ियाँ सारी अलिशबा ने क्लियर कर दी। और वो कॉर्नर पे मैं खड़े मिट्टी जमा है, वो मैं अभी जाके झाड़ू और सुपड़ी के साथ उठा लूँगा। स्टूल अपनी जगह पर रख दिया है और यहाँ पर सीढ़ियाँ सारी क्लियर कर दी गई हैं। चलें चाबी हमने निकाल लिया और टाइम अभी बहुत ज़्यादा रहता है, कोई मसला नहीं है। आज फ़ौरन जल्दी निकल रहा हूँ आज। तो ये कचरा हमने पैक करके रख दिया है, जितनी भी बाल्टियाँ उसमें से निकाल के मैं से पैक कर देता हूँ, फिर फेंक देता हूँ। तो बस अभी निकलते हैं, शूज़ पहन लेते हैं। आज टाइम से तो भले ही पहुँचूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आज बारिश भी नहीं है, शुक्र है मौसम क्लियर है, तो फ़ौरन निकलते हैं। कुछ पता नहीं है मौसम का, ट्रैफिक का, कुछ कह नहीं सकते। तो बस दरवाज़ा बंद करते हैं, ग्लोव जलाइए मैंने ताकि मच्छर घर के अंदर ना मंड रहे। तो आपको पता है मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी सजेशन है भाई ऐसी चीज़ें यूज़ करें। और बेबी के लिए तो हमने नेट वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि उनके बिस्तर में था। तो घर के लिए मैंने कॉइल जलाई हुई है, तो उसके अलावा लिक्विड मशीन भी ऑन की हुई है। चले निकलते हैं। तो गाइस अभी रोड पे आया था और एक पार्सल वाले भाई आया, पार्सल दे गए। वो अचानक उनका कांटेक्ट हो गया। कुदरती बात है मैं यहाँ आया हुआ था क्योंकि आपको पता सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैं अपने ड्राई क्लीनर के पास खड़ा था। इनको मैंने अपने सूट दिए, तो उनका कांटेक्ट हुआ। वो पार्सल लेके बेचारे गली में खड़े थे। बोला 3 बार कांटेक्ट किया, शुक्र आपका रब्ता हो गया। मैंने यार शुक्र ये करो कि मैं बाहर आ गया, वहाँ सिग्नल नहीं थे, तो रब्ता आपका ईजिली हो गया। जैसे ही यहाँ पहुँचा कॉल आ गई। तो ये अपनी धन्नो खड़ी हुई है यहाँ पर, इसको निकालते हैं। आप चलते हैं बेल्ट वाली शॉप पर, क्योंकि 2 काम तो हो गए। ड्राई क्लीनर को कपड़े भी दे दिए, अब पार्सल भी रिसीव हो गया जो कि आज अचानक आया और रब्ता हो गया मेरा। दिखाता हूँ क्या है किस लिए। और तीसरा काम जो कि बेल्ट एक्सचेंज कराना है, उसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ फ़ौरन। तो पहले जैसा अलिशबा को दिखाना था कि ये जी ये बेल्ट लाया हूँ मैं, और ये बैक साइड से ऐसा होगा, फ्रंट पे ऐसा होगा, बिल्कुल कवर और ज़बरदस्त किस्म का। अब ये देख के खुद बताएंगे चेक करके कैसा है कैसा नहीं। तो आप ये ओपन कीजिए अलिशबा, दूसरा जो है ना अपने हाथों से ओपन करेंगे। और उसके साथ साथ देखें कुछ अमाउंट मेरी बच गई थी। वो 3300 का आया था, तो मैं ये थोड़े से कम प्राइस के थे, तो इसलिए ये मैं ले आया हूँ साथ में थर्मामीटर। आपको लगता है ना अक्सर सर गर्म है तो फीवर जैसा डर लगता है, तो ये ऑन करके ये अलार्म भी बजाता है अगर फीवर हो, और ये इंडिकेशन भी देता है। ये अच्छा सा थर्मामीटर डिजिटल लेकर आया हूँ मैं, ख़ास बेबी के लिए। तीसरा जी ये लाया हूँ बॉक्स, इसके अंदर देखते हैं जी ओपन करके। मैंने अभी टेप इसकी काटी है और ये देखें जी, ये अलिशबा में थोड़ी सी हेल्प करेंगे, ये खींच लें। हाँ ये खींचे, ये देखें जी, इसको ओपन करते पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी मॉस्किटो किलर लैंप है भाई ये खींचे, ये है जी,
ये लैम्प जलेगा, इसके अंदर मॉस्किटो जलेंगे। मॉस्किटो कुछ भी कर ले वो नहीं जलेंगे। जलेंगे, देख लेना। ये आप चलाएं और इसके अंदर पता चलेगा आपको कि क्या होता है। ये रिज़ल्ट आपको बताएगा 1-2 दिन के अंदर। तो ये जी गाइस, ये लिया है मैंने, जो कि मॉस्किटोज़ किलर है, और ये USB है। ये चार्ज मेरा ख्याल होता है या पता नहीं होता, इसकी बुक पढ़ूंगा मैं। और ये जलता है डायरेक्ट। अच्छा गाइस, यहीं करते ब्लॉग एंड। और छोटी सी हमारी शेयरिंग थी। आज सारा दिन घर के काम निपटा है, और आज अलिशबा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, बोला कि मैं जो ना इस तरह लेटे मुझे लग रहा है कि मैं सही नहीं हो पाऊँगी, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा कवर करेंगे। उनका कहने का मकसद ये था कि एक दफ़ा बंदा लेट जाए ना तो फिर वो थोड़ा सुस्ती हो जाती है, और उसके साथ साथ वो जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादा कम नहीं होती जल्दी। तो आज उन्होंने बेड़ा उठाया पूरे घर का, भाई सारा घर का सफाई किया। मैं उसके साथ मिला हुआ था अलिशबा के साथ, पूरे घर की हम उन्होंने सेटिंग की, सफाई की दोनों ने मिल के। अच्छा जी, क्लीनिंग वाली अलिशबा ने मना कर दी कि बोला अगर आप मंगाएंगे तो मुझे एक बुरी आदत जो लग जाएगी। अब पहले जो लेडी हेल्पिंग के लिए आई थी वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो एक जगह पर और काम करती थी, और उन्होंने देखा जब इन्होंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ना वहाँ पर उनकी सख्ताई शुरू कर दी, तो यहाँ वो आने से रही। तो अब वो वहाँ स्टक हो गई बेचारी। तो हमने कहा कोई मसला नहीं, आप उनका ही देखें, कोई इशू नहीं है। खैर, हम पे दूसरी में मासी आज अरेंज कर रहा था, वो जाती हैं सुबह और शाम में आती है, तो उनका कोई आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर जब आएंगी रात में क्या सफाई होगी, क्या होगा, सब कुछ सारा दिन घर से ख़राब रहता है। तो अलिशबा ने आज खुद ही जिम्मेदारी उठाई और सारा कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेल्ट भी लेके आ गया, और उससे काफ़ी तकलीफ़ अलिशबा की दूर होगी। तो अब वो कह रही थी, अलिशबा कह रही थी कि मैं अब सारा कुछ कर सकती हूँ। और सेकंड चीज़ मैंने ये करनी थी आपसे शेयर, कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सजेशन आ रहे थे, और काफ़ी सब्सक्राइबर हमें इंस्टाग्राम पे रीच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब्दुल अहद नाम जो है थोड़ा सा भारी है, तो आप लिहाजा इसको चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कोई और नाम रखना, क्योंकि ये नाम जो है ना काफ़ी जो है ना भारी है। तो इस बारे में हम सोच रहे हैं इंशाअल्लाह जल्द मशवरा करेंगे अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, और उनसे बात करके फिर एक कोई फाइनल डिसीजन निकालेंगे इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द। तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में कमेंट्स में। मैं आपकी भी राय जानना चाह रहा था, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली, और काफ़ी आप में से लोगों ने ही हमें बताया इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में भी। तो लेट्स सी, आई होप इंशाल्लाह ये हमारा फैसला अच्छा ही हो। खैर, ये छोटी सी शेयरिंग थी, आपके साथ शेयर करनी थी हमने, और उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।